अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। हम अब देखते हैं ओम की व्याख्या के विषय में महर्षि स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं। तो आगे आता है अथ मंत्रार्थः ओम खम ब्रह्म। तो ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 17वां मंत्र है। इसमें लिखते हैं, देखिए वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओम आदि परमेश्वर के नाम हैं। तो ये प्रमाण दिया यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, मंत्र संख्या है 17। तो कहा इसमें ओम खम ब्रह्म कि ओम परमात्मा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। यहाँ पर ईश्वर का नाम ओम स्पष्ट है। ऐसे ही आता है छांदोग्य उपनिषद में, ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। तो यहाँ पर भी स्पष्ट है कि परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। तो ये जो अक्षर है उद्गीत है। इसी ओम परमात्मा की, अक्षर परमात्मा की, उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, भी प्रमाण है। यहाँ पर भी ओम दिया। फिर आगे आता है ओम इति एतद् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। ये मांडुक्य उपनिषद में आता है। तो यहाँ पर कहा कि ओम इति एतद् अक्षरम, कि ओम यह जो अक्षर है अर्थात वो अक्षर ब्रह्म है। तो ओम परमात्मा परम ब्रह्म है। तो हम जो कुछ देख रहे हैं ये ब्रह्मांड में, सब उनकी ही ये रचना है, उसकी ही ये व्याख्या है। तो परमपिता परमात्मा ने ही ये विराट ब्रह्मांड की रचना की है। तो सब परमात्मा की व्याख्या एक प्रकार से ही है। तो यहाँ पर भी ओम इति एतद् अक्षरम कहा, यह अक्षर ब्रह्म ओम। तो छांदोग्य में, मांडुक्य में। फिर आता है कठोपनिषद में, सर्वे वेदा यत पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। ये आता है कठोपनिषद में कि सभी वेद अर्थात चारों वेद और सभी धर्म अनुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। तो कठोपनिषद में आ गया। फिर जो ऊपर हमने पढ़ा था मांडुक्य में, वहाँ भी दे दिया कि सब वेद आदि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है। अन्य सब नाम गौणिक नाम है। फिर उसके ऊपर में आता है कि ओम जिसका नाम है जो कभी नष्ट नहीं होता है, अक्षर माने जिसका कभी क्षय नहीं होता है, वो अक्षर ब्रह्म। तो जो कभी नष्ट नहीं होता है उसी को उपासना करने योग्य है, अन्य की नहीं। तो स्पष्ट आ गया है कि ओम इत्येतद् अक्षरम, जो ओम अक्षर है, ओम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वो उद्गीत है। उच्च स्वर से भी उसका हम गान कर सकते हैं। तो उसी ओम परमात्मा का ही हमें गान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अन्य किसी का ध्यान परमात्मा को छोड़ करके नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा के नाम तो अनेक हैं, लेकिन मुख्य नाम ओम है, ये कह रहा है। और स्वामी तो दयानंद यहाँ तक कहते हैं कि मरण काल में इसी ओम नाम का जप करना चाहिए, इसी ओम नाम का ध्यान करना चाहिए। तो जीवन भर ओम नाम का जप ध्यान किए हैं तब तो मरण काल में कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी से ओम का जप करना, ध्यान करना आरंभ करें। और इसी बात को यमाचार्य नचिकेता को कहते हैं कि हे नचिकेता सुन, कि सारे वेद जिसका गुणगान करते हैं, तपस्वी लोग, ब्रह्मचारी लोग, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो जो परम पद है वो ओम है। तो
तो उसको मैं संक्षेप में बताता हूँ। वही ओम पद को तू प्राप्त करने की इच्छा कर। बस वही ब्रह्मचारी लोग, तपस्वी लोग, विद्वान लोग उसी ओम परमात्मा की उपासना करते थे। सभी वेद उसका गुणगान करते हैं। तो ओम परम ब्रह्म है, तो उसी का हमें ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए। ये स्वामी दयानंद आज की व्याख्या में ये बता दिए। तो छांदोग्य में, मांडुक्य में और कठोपनिषद में और यजुर्वेद में ये स्वामी जी ने प्रमाण दिया कि ओम ही परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है। बाकी सब अनेक नाम है, वो गौण नाम है। यहाँ पर हमने पढ़ा, सुना, जाना। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हम प्रथम समुल्लास सत्यात प्रकाश का पाठ कर रहे हैं और 4 भागों के भीतर हमने आपको बताया कि एक ओम परमेश्वर का ही नाम है। वही एक देव है जो सभी का उपास्य है, सभी के उपासना करने योग्य है। उसके बारे में फिर पूर्व पक्ष को सिद्धांती और आगे बता रहे हैं। अब वो प्रकरण के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा बता रहे हैं। ये देखो, यह जो ओम शब्द है ना, ये तो वेदों में भी बहुत सारे प्रकरण इसके मिलते हैं और उपनिषद आदि ग्रंथों में भी मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद में भी इसका वर्णन आया है, कठोपनिषद में भी वर्णन आया है, मांडुक्य उपनिषद में भी वर्णन आया है। तो इस प्रकार से, और मनुस्मृति आदि में भी आया है ना। तो आज हम इसमें से मांडुक्य उपनिषद और कठोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद और एक यजुर्वेद का, ये 4 प्रमाण आपके समक्ष रख रहे हैं। तो मैंने इसको काव्य में किया है, तो आइए इसको समझ लेते हैं काव्य के द्वारा। ओम खम ब्रह्म, यजुर्वेद 40:17। अक्षर ओम अनादि अपार, रक्षक प्रभु जग सर्वाधार। ओम खम ब्रह्म बृहद करतार, यजुर्वेद कहता है पुकार। क्योंकि पूर्व पक्ष इस बात को मानने राजी नहीं हो रहा। वो कहता है ये परमात्मा के जितने भी नाम आए हैं वो नाम और जड़ देवों के भी तो हैं। तब फिर वो समझाया जा रहा है कि नहीं, देखो, इस ओम की ही चर्चा हो रही है सब जगह पर। यही ओम उपासना करने के योग्य है और इसका सभी शास्त्रों में वर्णन आया है। क्योंकि मुख्यतः यहाँ पर जो विषय चल रहा है वो ओम को केंद्र करके चल रहा है, ईश्वर को केंद्र करके चल रहा है। इसीलिए तो फिर उन्होंने इसका यजुर्वेद के उदाहरण के बाद में, प्रमाण के बाद में, फिर उन्होंने छांदोग्य का भी प्रमाण दिया। ओम इत एतद अक्षरम उद्गीतम उपासित। छांदोग्य 1:1:1 ये इसका प्रमाण है। अजर अमर अविनाशी ईश्वर, वही उपास्य एक जगदीश्वर। अन्य न कोई तुल्य दाता, छांदोग्य उपनिषद करे उचार। ओम इत एतत्, वही है कौन? अक्षरम उद्गीतरम, एक ही अक्षर है जिसका गायन किया जाता है, उपासित, जिसकी उपासना की जाती है, अन्य कोई दूसरा नहीं है। फिर मांडुक्य का भी प्रमाण देते हैं। ओम इत एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम। मांडुक्य भी यही नाम पुकारे, निज प्रधान मुख्य ओम विचारे। अन्य नाम गौणिक करतार, ओम नाम मुख्य वेद अनुसार। यह ओम नाम ही मुख्य है क्योंकि वेद के भीतर भी मिल गया ये, और मांडुक्य में भी ये मिल रहा है, और इससे पहले हमने छांदोग्य का भी वर्णन किया था, वहाँ भी मिला था। और मांडुक्य में तो निज कहा, इसको प्रधान कहा और मुख्य कहा गया है। और बाकी के जितने भी नाम ओम के साथ आते हैं वे तो सभी गौणिक होते हैं। मुख्य का अर्थ होता है, जैसे मेरा नाम विमलेश, ठीक है। अब मुझे कोई चाची भी कहता है, कोई ताई भी कहता है, कोई दीदी भी कहता है, कोई बुआ भी कहता है, कोई मामी भी कहता है ना। या फिर और भी घर के जो नाम होते हैं उनसे भी कोई कह सकता है, कोई विमल भी कह सकता है मुझे, कोई विमला भी कह सकता है। तो इस प्रकार से गुण कर्म स्वभाव के अनुसार भी
नाम रख जाते हैं। तो ईश्वर तो अनंत गुण कर्म स्वभाव वाला है, तो उसके तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो मुख्य नाम है उसका ओम ही नाम है। तो यह सभी जगह पर इसका प्रमाण हमको मिल रहा है। और यहाँ जो विषय चल रहा है मंत्र में, जो ओम शब्द आया है वह ईश्वर के लिए ही आया है। और जितने भी और भी वाचक शब्द आए हैं विराट आदि, वे भी सब ईश्वर के लिए ही आए हैं। अग्नि वायु आदित्य आदि भी वे सभी आए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ईश्वर का ही विषय है, ईश्वर की ही बात चल रही है। इसीलिए यहाँ पर जो ईश्वर का कहने का मंत्र का भी अभिप्राय है वह यही है कि ओम नाम ईश्वर का मुख्य है, और उस मुख्य नाम से ही ईश्वर का जप ध्यान करना चाहिए। अब देखो कठोपनिषद वल्ली में भी आया है, कठोपनिषद वल्ली दो में भी सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि यच्च वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत् ओम इति एतत् ओम इति एतत् ओम इति एतत्। तो इस प्रकार से कठोपनिषद भी यही बात कह रहा है कि ईश्वर का ओम नाम है। और सभी वेद जिसका मान्य कर रहे हैं, सभी धर्मानुष्ठान जिस नाम से हो रहे हैं, सभी तपस्वी लोग तपस्या भी उसी नाम से कर रहे हैं, जप तप सब उसी से हो रहा है, उसी एक ओम का वर्णन किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य आश्रम भी उसी की प्राप्ति के लिए लोग ग्रहण करते हैं। वही एक नाम प्रिय है, मुख्य है उसका, और निज है। इसीलिए उस एक ओम को ही पूरा संसार भज रहा है, गा रहा है। और हमें भी उस एक ओम अक्षर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, यह जान करके। इसीलिए यहाँ पर ओम का ही मुख्य विषय चल रहा है। ओम को ही यहाँ पर ईश्वर, ओम के जितने भी ओम के भीतर नाम आते हैं वे ईश्वर के लिए ही आते हैं, यह हमको समझना चाहिए। सभी वेद जिसका मान्य करते, धर्मानुष्ठान तपश्चरण धरते, करें उसी एक ओम का वर्णन, करने प्राप्त धरे ब्रह्मचर्याश्रम। ओम नाम प्रिय है दातार, गुण गावे सारा संसार। अक्षर ओम अनादि अपार, रक्षक प्रभु जग सर्वाधार। ओम खम ब्रह्म वृहद करतार, यजुर्वेद कहता है पुकार, यजुर्वेद कहता है पुकार। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। अभी यहाँ पर 4 प्रमाण दे दिए हैं, और पूरे अभी कितने और बचे हैं, 7 प्रमाण और बचे हैं। 11 टोटल यहाँ पर प्रमाण दिए गए हैं। तो एक एक करके उनका काव्य में भी और गद्य में भी दोनों प्रकार से आपके समक्ष व्याख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि ओम ही ईश्वर का मुख्य नाम है, निज नाम है, प्रिय नाम है। सभी वेदों ने, वेदानुकूल ग्रंथों ने उस एक ही ओम की उपासना करने के लिए कहा है। इसीलिए ओम शब्द के भीतर जितने भी 9 नामों का पहले वर्णन आया था, क्योंकि प्रश्न तो वहीं से चल रहा है ना, वो सभी नाम ईश्वर के लिए ही आए हैं। बाकी अन्य जड़ देवों के लिए भी आए हैं, लेकिन विषय संगत हमको अर्थ समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।